कहते मीठे बच्चे ये भूल भुलैया का खेल है, ये भूल भुलैया का खेल है। भूल भुलैया एक इस प्रकार का भवन बनाया जाता है जिसमें बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं और उनके अंदर अलग अलग दिशा में खुलने वाले दरवाजे भी होते हैं और अंदर समझ में नहीं आता कि अब किस दरवाजे से जाए, किस दरवाजे से जाए। एक भी दरवाजा भूल गए तो आप फिर भटक जाएंगे, फिर समझ नहीं पाएंगे कि किधर से निकलना है और फिर वहां जो गाइड होते हैं केवल वही निकाल सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये जो संसार है ये भूल भुलैया का खेल। हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, ये जो शरीर हैं, एक शरीर लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, हर शरीर लेने के बाद हम भूलते जाते, स्मृति से विस्मृति स्वरूप बनते जाते और हम स्वयं को ही भूल जाते हैं और इस संसार के अंदर इतना भूल जाते हैं, अंत में रोना शुरू कर देते। कैसे पता चलता है कि हम रो रहे हैं? क्या सारी दुनिया आज रो रही है? आपको पता लगता है कि सारी दुनिया रो रही है? कैसे रो रही है? कोई बताएंगे? अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को तो नहीं जानते, पर तो रो रहे हैं क्या? कोई सारे मौज मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुश है। भाई जी, हाँ जी, हम जो भी शिकायत करते हैं, जो भी समझाइश देते हैं, सब रोना ही है। क्योंकि जो भी कंप्लेंट है हमको, सब हमें रोना। हम जो है मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में इधर उधर किधर सुख और शांति के लिए भटक रहे, अधिक से अधिक पैसा कमाकर सोचते हैं कि हमें सुख और शांति मिल जाएगी, अधिक से अधिक सांसारिक साधन को इकट्ठा कर ले तो हमें सुख और शांति मिल जाएगी। वहां भी नहीं मिलती तो फिर हम मंदिर, मस्जिद, गुरु, आज ये जितने भी दुनिया भर के आप देखते हैं सत्संग चल रहे हैं, क्यों जा रही है इतनी भीड़? और कंट्रोल नहीं हो पाता भीड़ पर, कितने लोग मर जाते हैं। कोर्ट भरी पड़ी हैं, जीवन का मकसद क्या है पता ही नहीं है। सारी जिंदगी इतने पैसे इकट्ठे कर अरबों रुपया इकट्ठा करके क्या करते हैं? एक रुपया भी साथ नहीं चलता। क्या साथ जाना है ये मालूम ही नहीं है। अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं, इसी तलाश में भटकते रहते हैं कि इधर जाएं तो शांति मिल जाएगी, इधर जाएं तो शांति मिल जाएगी, या उधर जाएं, कहाँ जाएं। मतलब ये जो भटकना है ये रोना है, खुशी से नहीं जा रहे हैं कोई। उनके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, सोचते हैं कि उधर जाएं शायद कोई रास्ता मिल जाए। ये दुखी होने की निशानी। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो,
तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो इसी समय, जबकि आपको बाप का परिचय मिला, औरों को नहीं मिला। उनकी तो खैर बात छोड़ दो, वो तो बेचारे रो ही रहे हैं, परंतु आपको भी बाप मिल गया है, उसके बाद भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते, फिर भूल हम भी तो भुलैया रो ही में। रहे हैं ना भाई जी, हाँ जी, हम भी तो रो ही रहे हैं ना। हाँ, भूल भुलैया में भूलते हैं तो रोते हैं ना। असली बात तो बाबा आए हैं, हमें स्मृति दिला रहे हैं, हम अभी अभी स्मृति में हैं, मुरली सुन रहे हैं स्मृति में है, भाई बहनों के साथ चर्चा कर रहे हैं स्मृति में है, परंतु जैसे ही इससे अलग हुए, फिर वापिस अपने परिवार में गए तो भूल जाते। मेरा बेटा सबसे खतरनाक, मेरा मेरा कितना हो जाता है, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये भुला देता है, मेरा ही भुलाने वाला है। हमने इतने मेरे अपने आप को चिपका लिए शरीर के साथ साथ, जिसके कारण हम भूल जाते, और वो इतने पक्के चिपकाए हैं, पता नहीं कौन से ग्लू से चिपकाए हैं, जो उतरने का नाम ही नहीं लेते। अब बाप आकर रोज आना पढ़ा रहे हैं, ताकि धीरे धीरे आपको निश्चय आ जाए कि जिसकी तलाश थी, जो दुखों से मुक्ति दिलाने वाला था, वो मिल गया। जिसकी तलाश थी वो मिल गया। निश्चय बुद्धि बनाने के लिए ये नियम बनाया कि बच्चे कम से कम एक बार तो रोज मेरे साथ बैठो। परंतु क्या करें, काम इतने ज्यादा हैं, कितनी देर बैठे। 15 मिनट में भी मुरली सुने, 20 मिनट वाली भी सुने, 1 घंटे वाली भी सुने, 2 घंटे वाली भी मुरली सुने, पर तो उसके बाद वो झमेला तो वापस वहीं का वहीं आ जाता है ना। तो इस खेल में फंसेंगे नहीं, निश्चय बुद्धि बनेंगे, रोजाना मुरली सुनेंगे, धीरे धीरे जैसा जैसा हर आत्मा का पार्ट है, वो उतना उतना समझता जाएगा, निश्चय बुद्धि बनता जाएगा, और फिर इस झूठे भूल भुलैया में फंसेगा नहीं, क्योंकि ये एक सच्चा गाइड है कि जो हमें इस भूल भुलैया से निकाल सकता है। परंतु हम 1-2 कमरे तक देखते हैं, ठीक है, तो पता नहीं कहाँ ये भी घुमाता रहेगा हमें, हम अपना ही फैसला करना शुरू कर देते। हम बाबा की गाइड की श्रीमत पर चलने की बजाय हम अपनी मर्जी से दूसरे कमरे से निकलने की कोशिश करते हैं, फिर फंस जाते हैं। फिर गाइड को कहते हैं, अच्छा मेरे को रास्ता दिखाओ। वो रास्ता दिखाता है, फिर मर्जी से हट छोड़, हम ही छोड़ देते, हाथ हम ही छोड़ते हैं, हम ही कहना मानना बंद कर देते। वो गाइड तो खड़ा है, चलो इधर, ये दरवाजा है, इधर से निकलो, छोड़, इधर से जाते हैं, ये दरवाजा खुला है, बड़ा है, ये दरवाजा नजदीक है, ये दरवाजा शॉर्टकट है, ये आसान लगता है। फिर आसान शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, फिर फंसते। सिर्फ एक बाप की श्रीमत पर चलें तो फंसेंगे नहीं, निकल जाएंगे। प्रश्न, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? कयामत का समय सिर्फ एक ही होता है, जब सुप्रीम जज बैठकर सबको फैसला देता है, जिसके अलग अलग धर्म में, अलग अलग मत में, भाषा अलग होने के कारण अलग अलग नाम दिए गए, परंतु बात एक ही। कयामत का समय, डूम्स डे, लास्ट नाइट,
परम धाम जाने का समय, अपने घर जाने का समय, इसको कयामत का समय कहा जाता है। अभी दुनिया आम पब्लिक भी यूज क्या कयामत आई है कह देते हैं। जब किसी ऊपर कोई दुख आता है या कोई कुछ कहता है, अरे भाई क्या कयामत आ गई है, मतलब कौन सी अर्जेंसी है। कयामत घर जाने का समय एक ऐसी अर्जेंसी है जिसको कोई नहीं रोक सकता। बाकी सब समय रोके जा सकते हैं, नियम अनुसार तो उसको भी नहीं रोके जा सकते यदि हम ज्ञान को समझ रहे हैं, परंतु कयामत के टाइम को कोई नहीं चेंज कर सकता। वो तो निश्चित है। एक्यूरेट टाइम पर सारी आत्माओं को घर जाना है। कयामत शब्द उर्दू का है या अरबी फारसी का है, अपना मुस्लिम भाषाओं का है, जिस भी भाषा का हो, परंतु उनके हिसाब से खुदा आकर सब रूहों को जगाते हैं और हाजिर होते हैं सभी आत्माएं, और खुदा उनका न्याय करता है। जिन्होंने पाक कर्म किए हैं वो जन्नत में जाते हैं, जिन्होंने नापाक कर्म किए हैं वो दोजख में जाते हैं। और ये जो कुरान के अनुसार जो बिगड़ी हुई शाखाएं हैं, उन्होंने स्वर्ग का जिक्र करके लोगों को भ्रमित कर दिया है। जो अपने आप को बम लगा करके सुसाइड करते हैं, मतलब दुनिया को दहशत में डालते हैं विनाश करने के लिए, उनको पता नहीं कौन सी ऐसी मत दे करके बहका दिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया है कि तुम यदि खुदा के काम के लिए मरेंगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। वहां पर आपको शराब मिलेगी और वो ऐसी होती है जो कोई भी दुनिया में ऐसा मतलब मिल नहीं सकता। ये सिर्फ उन्हीं को नसीब होती है जो खुदा के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं, खुदा के कार्य पर अपने आप को। अब वो इतना बस फैसला कर लेते हैं कि बस मरना है, खुदा के नाम पर मरना है, मौत तो आनी है। उन्हें ये नहीं मालूम कि ये राइट नहीं है। अब सच कौन बताए उनको? उनके ही जो गुरु हैं, बड़े हैं, वो इतना अच्छी तरह से पका देते हैं, उनको समझा देते हैं उनको कि वो मरने के लिए तैयार हो जाए। वास्तव में कयामत का मतलब अंतिम समय, और अंत समय से पहले कोई घर नहीं जाता। उनके हिसाब से भी वो कुरान को यदि ध्यान से पढ़े तो उसके अंदर भी यही लिखा है कि सभी रूहों को खुदा के सामने कयामत के समय हाजिर होना होता है और खुदा फिर उनका न्याय करते। इसको जजमेंट नाइट भी कहते हैं, न्याय की रात, जब सभी आत्माओं को न्याय मिलता है। वो एक ही टाइम है, वो अलग अलग टाइम नहीं होता। अभी जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमको यहीं जन्म लेना है, अपने कर्मों के अनुसार हमको यहीं पर पाठ बजाना है। हमें कहीं ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम जा करके आराम करेंगे, मौज करेंगे। नहीं, कोई भी आत्मा मौज नहीं कर सकती। अपने कार्मिक अकाउंट से एक बार इस धरती पर आ गए, उसे पाठ बजाना ही बजाना है। अब कयामत के समय को देखते हुए कि अब तो घर जाना है, तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? क्योंकि जजमेंट तो परमात्मा ने देना है, उनके हिसाब से ईश्वर ने देना है, पर तो किस आधार पर देना है? पाक कर्म किए हैं तो जन्नत, नापाक कर्म किए हैं तो जहन्नुम या दोज़ख। अब कौन जाना चाहेगा दोज़ख में? सभी जन्नत में जाना चाहेंगे तो परमात्मा
जन्नत पर जाने का रास्ता यहाँ हमें अब समझ में आता है, बताते हैं, वहां तो नहीं बताते, उनके हिसाब से तो नहीं बताते। कौन बताएगा कि जन्नत में जाने का रास्ता कौन सा है, दोजख में जाने का रास्ता कौन सा है? अब इस समय जब हमें बाबा आकर समझा रहे हैं जन्नत का रास्ता कौन सा है, तो हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना चाहिए और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाए, क्योंकि आपको इतनी खुशी मिलेगी बाबा की श्रीमत पर चल के, वो खुशी से ही आप दौड़े दौड़े जाएंगे। मीन्स आप दौड़ दौड़ करके अपने जीवन में उन कमियों को निकालेंगे। ये नहीं कि खुशी लास्ट टाइम पर, लास्ट सेकंड पर मिलेगी। लास्ट सेकंड पर तो फैसला होना है। हमने बनना जो कुछ भी है, अपने आप को जो तैयारी करनी है, वह हमको अंतिम कयामत से पहले करनी है। उस सेकंड किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। जजमेंट के टाइम पर कोई अवसर नहीं होगा कि हम थोड़ा सा भी परिवर्तन कर सके। हम रिक्वेस्ट करें कि मुझे 5 मिनट दे दो, 1 सेकंड दे दो, नहीं मिलेगा। 1 सेकंड भी फालतू नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। वो टाइम तो 1 सेकंड फाइनल है, जिसमें हम सभी आत्माओं को, पूरे यूनिवर्स में जो भी आत्मा उस समय चाहे चंद्रमा पर घूमने गई हो, चाहे मंगल ग्रह पर घूमने गई हो, या कोई और दुनिया के दूर किसी और तारे पर भी घूमने के लिए चली गई हो, अंतरिक्ष में चली गई हो, हवाई जहाज से उड़कर, ये जलेंगे वो तो नहीं जलेंगे जिस हवाई जहाज में उड़कर हम चले जाएंगे। 6 महीने बाद उतर आएंगे, 1 साल बाद उतर आएंगे। गले का हार बनकर साथ ले जाएंगे, गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। सबको हिसाब किताब चुकतू करके जाना है, चाहे वो 100% पवित्र है, तो चाहे वो 1% पवित्र। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने के लिए, किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे। एक मुरली में बाबा कहता है मार मार कर भी ले जाऊंगा, जबकि हाथ नहीं है, मार नहीं सकता, मारने का कानून भी नहीं है उसके पास, परंतु भक्त बच्चों को डराने के लिए ऐसे शब्द भी बाबा मुरली में प्रयोग कर देते। मार तो हमें अपने कर्मों की लगनी है। हमने जो कर्म खराब कर लिए हैं, वो मार तो हमें खानी पड़ेगी ना। वो उसी से खानी पड़ेगी जिसको हमने दुख दिया है, वो हमको दुख देगा ना। कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। इवन परमात्मा भी सोचे कि मैं इसको बचा दूं, ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत सेवा करता है, ये बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत अच्छे लोगों को ज्ञान सुनाता है, कोई मतलब नहीं। सुनाता है तो सुनाता है, सुधरा क्यों नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा 40 साल से 80 साल से बच्चा रेगुलर पैदा होते ही रेगुलर आ रहा है और इसको मैं क्षमा कर दूं। नहीं है उसके पास क्षमा, उसको पता ही नहीं है क्षमा क्या होती है। वो बिल्कुल भी क्षमा नहीं करता। भाई जी उसका तो काम ही है सिर्फ विधि बताना हमें। विधि बताना, बस ये बात हमारी बुद्धि में बैठना बहुत जरूरी है। ये बात बैठ जाए तो फिर हम बिल्कुल अलर्ट हो जाए, एक्टिव हो जाए, जरा भी गलती नहीं करें। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति।
भारत में खास और दुनिया में आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब ये तो समझना चाहिए जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैला।